प्रकाश चौधरी को, ये मेरे को कहना है। अभी को मैं कहता हूँ आप समझ जाइए, वक्त है अभी भी, क्योंकि आपने महिलाओं का शोषण किया है, युवा का शोषण किया है। आपकी सरकार ने युवा को बोला था कि हम 5 लाख नौकरियां, 5 लाख नौकरियां जो 5 साल में देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, लेकिन आज तक एक नौकरी बता दे बल में किसको नौकरी दी है। मैं बल की बात करूंगा, क्योंकि प्रकाश चौधरी डिंगे मारता है। और अभी जो इंटरव्यू हुए अपने आंगनबाड़ी के, वहां भी इंटरफेयर करा था, जबकि बेटियों ने अच्छे नंबर लेकर जो है, उत्तीर्ण होकर जो है वहां स्थान ग्रहण किया और वहां नौकरी पाई, लेकिन उसमें इंटरफेयर करा, स्कूल गाओ, लेकिन उसकी कोई नहीं चली। व्यक्ति जो है, एक सूझबूझ व्यक्ति जो राजनीति होता है, लेकिन आज उसको सूझबूझ नहीं है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। तो मेरा कहना है, हम सभी कार्यकर्ता जो हमारे इंस्टीट्यूट जितने खुले थे, घाघर में IIT बन रही है, जब से काम चला था, हमने 2022 में जितना काम हुआ वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, सारा पैसा यहाँ से स्थानांतर कर दिया कहीं और जगह। इस तरह जो हमारा वहाँ मिनी सेक्रेटरी है, जो हमने उद्घाटन किया 1 मंजिल का, वही चला हुआ है। उसके बाद जो तहसीलदार बैठना था, अन्य अधिकारी बैठने थे, उसके लिए अभी 2 करोड़ नहीं मिल रहा है, ताकि ऊपरी मंजिल के लिए हम बिजली का लोड लाएं और उस दफ्तर को चलाएं। अन्य को दफ्तर वहां चलेंगे, क्योंकि एक छत के नीचे सबको शरण मिलेगी, सबके काम 6 घंटे हो जाए 1 घंटे में करेंगे लोग। ये सुविधा आज जयराम ठाकुर दी है, लेकिन इनको ये रास नहीं आ रहा है। आज वहाँ PGI का जो हॉस्पिटल है वेटनरी का, वो भी पैसा खड़ा, उसके साथ ये जो हमारा मिनी सेक्रेटरी के साथ है, वो उस पर 1 ईंट लगी। उसके बाद जो जब से माननीय जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, हम इन कामों को करा के छोड़ेंगे और फिर से सरकार पीट होगी। ये भी पूछा जाता हूँ मैं सुख से, आपके 10 MLA कहाँ हैं? वो 10 MLA कहाँ गए? ये लोटस जो दोबारा होके रहेगा। और मैं दाव से कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जयराम ठाकुर जो है फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये लोटस चल पड़ा है, अंदर से जो कांग्रेस के लोग जो MLA हैं वो घुट रहे हैं। जब उनका घुटना बंद हो जाएगा और जो उनको याद आएगी, तो 10 MLA जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कुछ और भी आ रहे हैं, अभी संभावना है और आने की। तो मैं चाहता हूं कि ये सरकार जल्दी बने, ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि इस सरकार ने पानी पर सेस लगा दिया, बिजली की दरें बढ़ा दी, बिजली जो 125 यूनिट देते थे वो भी बंद कर दी, 300 यूनिट कही थी, वो तो दूर की बात है। जो 125 यूनिट माननीय जयराम ठाकुर के समय में थी वो भी बंद कर दी। इस तरह पानी पे का बिल आ रहा है, 100 रुपए का बिल आ रहा है। इससे बहुत सी बातें हैं। महिलाओं का शोषण किया, 1500 रुपए देने के बाद गई थी, जिनको दिया 1000 2000 को वो भी वापस ले रहे हैं। तो मेरा कहना का ये सरकार बड़े लंबे समय चलने वाली नहीं है। और प्रकाश चौधरी से मेरी अपील है, मेरे एक बड़े शीर्ष नेता है, वो बल्कि अच्छे पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे, उनसे निवेदन है कि घटिया बयानबाजी ना करें, अपनी समझ से परे ना जाएं, जो समझ आपको उतनी बात कहें, क्योंकि आपकी समझदारी जो कम हो चुकी है, आपका मानसिक संतुलन जो खो चुके हैं। इसलिए मैं आपको नसीहत है कि आप आदर मान करना सीखें, ताकि आप भी ऊंचाई को जाए, क्योंकि राजनीति में किसी का पता नहीं क्या हो सकता है। तो मैं इसलिए फिर कहता हूं कि मैं 11 तारीख को नई चौक एसडीएम कार्यालय के बाहर जो है अपना ज्ञापन दूंगा और वहीं धरने पे बैठूंगा। सभी कार्यकर्ता होंगे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस पत्रकार वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी, हमारे यहाँ नगर पंचायत के पार्षद कमल गुप्ता जी, हमारे मीडिया प्रभारी जो मीडिया को देखते हैं श्री कमल शर्मा जी, विक्रम ठाकुर जो हमारे इस ग्राम केंद्र के अध्यक्ष हैं, श्री तेजराम जी जो हमारे पूर्व में इस पंचायत के प्रधान रहे हैं, भाई पालदेव जी, तथा मेरे साथ युवा मोर्चा के महामंत्री जो लगातार सुबह से मेरे साथ इस विधानसभा और प्रवर का दौरा कर रहे हैं। मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो विकास है उसमें जो आपने प्रतिबंध लगाया है वो किस वजह से लगाया है? क्योंकि केंद्र से पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये मेरा एक सवाल जो है माननीय मुख्यमंत्री से भी है और यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे यहाँ से पूर्व मंत्री है उनसे पूछना चाहता हूँ। पूर्व मंत्री कहते हैं कि नालायक विधायक है,
7 सालों में क्या किया। पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके घर के साथ करोड़ों रुपयों की सौगात आपके वार्ड में दे चुका हूँ, जहाँ से आप हारे हुए। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की हमारी पार्षद जीत कर आई है श्रीमती गीता जी, और आप हारे हैं। तभी तो मैं कहता हूँ आप वार्ड मेंबर का चुनाव करके देखो या जीत कर देखो, लेकिन आप जो है मंत्री के काबिल नहीं थे, तभी मैं आपको मंत्री कहा था। तो आपने मुझे उल्टा जवाब दिया कि आप नालायक है। तो नालायक का जवाब इसलिए कि मैंने जो विकास किया, जो इंस्टीट्यूशन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए, चाहे हमारा दुर्गापुर का जो वेटरनरी का हॉस्पिटल, रोहतस में IITI, रोहतस में थाना, और जो सिविल हॉस्पिटल का दर्जा यहाँ रोहतस में दिया, उसका भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जयराम ठाकुर ने किया, और उद्घाटन आदरणीय श्री सुखविंदर सुख ने किया, वो भी मंडी से किया। जब से मंडी से उन्होंने उद्घाटन किया, आज उस पर ताले लगे हुए हैं, चूहे कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और जो शिलान्यास हमने बस स्टैंड का किया, वो सारा बस स्टैंड वैसा का वैसा है, पैसा उसके लिए पड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान सरकार कोई ऐसी विकास की राह नहीं ढूंढ रही है। लेकिन जो चुनिंदे हुए लोग हैं, इनके जो हारे हुए लोग हैं, वो दुखी करके अधिकारियों को तबादला कर रहे हैं। चाहे वो एक्शन है, चाहे PWD का एक्शन है, चाहे IPC का है, चाहे कोई थाना है या अन्य अधिकारी है। मैं एक हारे हुए निकाले नेता से पूछना चाहता हूँ कि आप किस कदर किसी व्यक्ति को का ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। और मैं दाव से कहता हूँ, जो बल में यूनिवर्सिटी थी, नए चौक में जो अटल सर्च यूनिवर्सिटी थी, उसको भी बंद कर दिया। राजनीति की देश भावना के उसको सुंदर ले गया। लेकिन हमें इन सभी चीज़ों के लिए जो इंस्टीट्यूशन मैंने बल में लाए थे या ऊपरी बल में लाए थे, उनके लिए मैं इनको आगाह करता हूँ कि मैं 11 तारीख से अनशन पर बैठ रहा हूँ, और सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र की मांग लेकर जो सभी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमारे साथ जो है बहुत भेदभाव हुआ है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन वो बता दे कि बल में कौन सा ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन लगाया, जो हमने लाया वो उन्होंने बंद कर दिया। देने की तो बात दूर है, जो हमने लाए थे, हमने स्थापित किए थे, वो बंद कर दिए। आज जो हम इंस्टीट्यूशन है, जैसे नेचौक में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन, वो भी बंद कर दिया। सियोड़ी में प्रकाश चौधरी के पीछे जो वेटरनरी डिस्पेंसरी दी थी, वो भी बंद कर दी। लेकिन प्रकाश चौधरी के मुंह में एक शब्द नहीं निकला कि ये इन चीज़ों को हम दोबारा लाएं या इनको रखें, हम MLA का साथ दें। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि नालायक विधायक है, तो उसको नालायक की हम बताते हैं कि किस तरह आपको लोगों ने हराया है। नालायक कौन है? जिस नालायक को लोग हरा देते हैं, जिस तरह हारा हुआ है। तो हारे निकाय और नेता एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और अपने घर की सिफारिश कर रहा है कि मेरे बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी धर्मपत्नी ऐसी। अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता है कि मैं बहुत वफादार हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ। लेकिन लोगों को पता है कि किस तरह का ईमानदारी तेरे अंदर है और आप में है। मुझे तू करके कहता है, मैं यहाँ का विधायक हूँ, लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया है, दूसरी बार जिताया है। लेकिन उसका जो शब्द है, उसको अपने शब्द वापस लेने होंगे। लेकिन वो वापस लेने वाला वो बखला गया। बार बार हारने से उसकी बखलाहट जो है और बढ़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक भी काम जो 2 साल में ना सुखविंदर सुक्खू, ना यहाँ का नुमाइंदा रहा, वर्तमान में जो प्रत्याशी रहा, वो नहीं करवा सका। लेकिन सुक्खू को गालियां देता था। आप कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। कौन है बिट्टू सिट्टू? आज मैं उस बिट्टू को दिलाना चाहता हूँ। वो उनके मुंह में जो है एक सुश्रुति बैठी थी, आज माननीय सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री बने। भाग्य क्या किसी का पता नहीं है। लेकिन खुद को अपने हाथ पर झांक देखिए, मैं क्या था और क्या हूं। इससे पहले क्या था प्रकाश चौधरी? कहां खड्डों में घूमता था और कहां ददर भटका था, किस तरह उसने चुनाव लड़िया, किसने लड़ाया। लेकिन वो सब बातें भूल चुका है, क्योंकि पंडित सुखराम को जो एक राजनीतिक ज्ञाता थे, ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण तो है, लेकिन राजनीतिक ज्ञाता रहे मंडी, हमारे मंडी के और हिमाचल प्रदेश के। लेकिन उसको भी उसने फटकार लगाई है। वो फटकार आज उसको बार बार मिल रही है, जिस तरह उसको बार बार हराया जा रहा है।
ब्राह्मण की कदर करनी चाहिए, वो कैसे भी व्यक्ति हो, चाहे क्यों ना दुष्ट हो, क्यों ना कहीं बुरा हो, लेकिन ब्राह्मण का हमेशा आदर कीजिए, चाहे घर में आया ब्राह्मण, चाहे कहीं दूसरी जगह। लेकिन आज उसके जो उसको श्राप पड़ रहे हैं प्रकाश चौधरी को, ये मेरे को कहना है। अभी को मैं कहता हूँ आप समझ जाइए, वक्त है अभी भी, क्योंकि आपने महिलाओं का शोषण किया है, युवाओं का शोषण किया है। आपकी सरकार ने युवा को बोला था कि हम 5 लाख नौकरियां, 5 लाख नौकरियां जो 5 साल में देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, लेकिन आज तक एक नौकरी बता दे बल में किसको नौकरी दी है। मैं बल की बात करूंगा, क्योंकि प्रकाश